शायद इसी बात का नतीजा है कि आखिरकार सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। लाख कोशिशें बीजेपी की, उनके साथी पार्टियों की, मरकज की हुकूमत की, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन की, कि शेर कश्मीर को वो जलील करें, शेर कश्मीर का नामो निशान यहां के लोगों के दिलों से हटाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप सच को यहां से दबाओगे, कहीं से वो सच बाहर उभर के आ ही जाएगी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में 370 का चल रहा था, लेकिन वहां पे भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रहा नहीं गया। उस दौरान भी उन्होंने वही बात की जो हम कहते आए कि शेर कश्मीर जो थे वो कोई मामूली लीडर नहीं थे। उनकी दूरअंदेशी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और बेंच पे बैठ के बिल्कुल वही अल्फाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किए जब कहा कि शेर कश्मीर के जो फैसले थे जम्मू कश्मीर को लेके, उसी से पता चल जाता है कि कितने विजनरी लीडर थे, कितने दूरअंदेश लीडर। जिस चीज की बात आज दुनिया में हो रही है, जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मतलब अपनी इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमियों के साथ जोड़ने की बात, वो बात शेर कश्मीर ने आज से 70 साल से पहले ये बात की। कोई मामूली छोटी बात नहीं है ये। तभी तो मैं कहता हूं कि कुछ तो है कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद आज भी हम यहां एक जगह मिलके एक दूसरे से बात कर पाते हैं। और हमारी बात में कुछ लोग वजन देखते हैं। शायद ये इस बात का भी नतीजा है कि हम लोगों को धोखा नहीं देते, लोगों को गलत रास्ते की तरफ नहीं लेते। 35-40 साल पहले जब यहां कश्मीर में हालात बिगड़ना शुरू हो गए थे, उस वक्त भी जब बंदूक की बात चली तो हमारे कायद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने हजरतगंज में तकरीर की और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहा कि नौजवानों, ये बंदूक मत उठाओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी तबाही और बर्बादी लिखी हुई है। अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम फारूक अब्दुल्ला को हटाने के लिए इस बंदूक का सहारा मत लीजिए। वो दिन और ये दिन साबित हुआ कितनी तबाही और बर्बादी इस बंदूक ने लाई। कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भर गए। जिस दफ्तर में हम खड़े हैं, सैलाब से पहले यही कमरा तस्वीरों से भरा होता था। इन दीवारों पे उन मेरे साथियों के तस्वीर होते थे जिन्होंने इन 30-35 सालों में अपनी जान की कुर्बानी दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए तैयार नहीं थे। वो बार बार कहते रहे कि अगर जम्मू कश्मीर में कुछ हासिल करना है तो इसी मुल्क से हासिल करना है, इस मुल्क के आईन से हासिल करना है। 2019 के बाद भी जब कुछ लोग हमें झांसा देते थे, हमें छेड़ने की कोशिश करते थे, कहते थे आप लोग सड़कों में क्यों नहीं उतरते हो, नौजवानों से एहतजाज क्यों नहीं कराते हो। उनसे कहता था आप एहतजाज से हमने कुछ नहीं हासिल किया। यहां के नौजवानों को हाथ में पत्थर देके
मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूं। हम लड़ेंगे तो अदालत में लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो आईनी तरीके से लड़ेंगे और बिल्कुल अपने अल्फाजों पे हम कायम रहे। आज मुझे उस बात की तसल्ली है कि इससे बेहतर हम कर नहीं सकते थे। इस मुल्क के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन वकील, अगर इस मुल्क के 5 बेहतरीन वकील के नाम आप गिनोगे तो उन 5 में जरूर आप कपिल सिब्बल जी का और गोपाल सुब्रमण्यम का नाम उस लिस्ट में पाओगे। दोनों वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वहां अपना मौक़िफ़ सामने रखा। मैं कुछ हद तक इस बात को अपनी छोटी सी कामयाबी समझता हूं। तो जो लीडर कल तक कह रहे थे कि 370 गया, इसको भूल जाओ, ये कभी वापस आने वाला नहीं है, उन्होंने भी अब करवट ली, उनकी तकरीरों में भी बदलाव आया। आज वो भी कहने पे मजबूर हुए कि 370 जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए था।